मैं सुनील आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 45 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम लोग का ये प्रैक्टिस नंबर 20 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है आपका, प्रश्न एक है दोस्तों कि निम्न में से क्या एक स्लाइड में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या हम एक को स्लाइड में जोड़ सकते हैं, ठीक है, यानी किसको हम स्लाइड में जोड़ सकते हैं। ऑप्शन दिया है एक वेब पेज को, ऑप्शन बी है एक ऑडियो क्लिप को, ऑप्शन सी है एक वीडियो क्लिप और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से हम किसको एक स्लाइड में जोड़ सकते हैं दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि हम जो स्लाइड है उसमें दोस्तों हम वेब पेज को, ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप यानी तीनों को हम जो क्या सकते हैं जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन एक बूटेबल डिस्क है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या एक बूटेबल डिस्क है, ठीक है। ऑप्शन दिया है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है एक डिस्क जो रैम में डोज को डालती है और ऑप्शन सी है एक मिनी फ्लॉपी डिस्क और ऑप्शन डी दिया है एक सीडी रोम, ठीक है, यानी कि कंपैक्ट डिस्क, कंपैक्ट रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या एक डिस्क जो रैम में डोज को क्या करती है डालती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से किसके प्रयोग से एक प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ी जा सकती है, ठीक है। आपको बताना है कि हम किसके प्रयोग से कोई प्रेजेंटेशन है उसमें हम नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है स्लाइड पैनल पर राइट क्लिक करके और नई स्लाइड चुनकर, ऑप्शन बी है इंसर्ट मेनू में नई स्लाइड चुनकर, ऑप्शन सी है टूल बार में स्लाइड बटन पर क्लिक करके, या ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि अगर हम प्रेजेंटेशन में कोई स्लाइड को करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों स्लाइड पैनल में जाकर हम राइट क्लिक करके भी नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं या इंसर्ट मेनू में नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं, ठीक है, या दोस्तों टूल बार में भी हम नई स्लाइड बटन पर क्लिक करके उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट की होती है, उसकी को आपको बताना है कि प्रेजेंटेशन में जो जिससे हम स्लाइड को जोड़ते हैं उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है आपका कि निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जा सकती है और बिना किसी अनुवाद के, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सी भाषा है उसको हम कंप्यूटर के द्वारा सीधे समझ सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर क्या कर सकती है उसको समझ सकती है, ठीक है। ऑप्शन दिया है मशीनी भाषा यानी कि लो लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन बी है असेंबली भाषा, ऑप्शन सी है हाई लेवल भाषा और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों वो कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या मशीनी भाषा को समझता है यानी कि लो लैंग्वेज को, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि वैन का पूरा नाम है, ठीक है। आपको वैन का फुल फॉर्म बताना है कि वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है वेब एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है वाइड एरिया नेटवर्क और ऑप्शन डी दिया वायरलेस एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट करना है, ठीक है, आपको कि जो वैन है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको शर्माना नहीं है कि सर हमको नहीं आ रहा है तो हम नहीं पूछ सकते, नहीं आपको नहीं आता तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हाँ सर इसका फुल फॉर्म को नहीं पता है, तो हम जरूर बताएंगे, ठीक है। और इसके बारे में और भी बताएंगे तो आप कमेंट करिए अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका दोस्तों,
प्रश्न दिया है कि एक प्रिंटर की इमेज क्वालिटी को मापा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो प्रिंटर है उसकी इमेज क्वालिटी को हम किसमें मापते हैं, यानी कि नापते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कैरेक्टर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है पेज पर मिनट, ऑप्शन सी है डाट पर इंच और ऑप्शन डी है पिक्सल। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम प्रिंटर की इमेज की क्वालिटी को किसमें मापते हैं दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, डाट पर इंच, यानी कि डीपीआई में। किसमें, डीपीआई, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीपीआई। ठीक है, यानी कि डाट पर इंच। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि फोल्डर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना कि आप फोल्डर के द्वारा क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित कर सकते हैं, ऑप्शन बी है यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर सही काम कर सके, और ऑप्शन सी है फाइलों के नाम दे सकते हैं, या ऑप्शन डी दिया फाइलों की एक टेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों हम फोल्डर से क्या कर सकते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो फोल्डर है उसका प्रयोग दोस्तों हम डिस्क पर कोई भी फाइल उसको क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर फोल्डर फाइल में दोस्तों हम लोग फोल्डर को रख सकते हैं, आप फोल्डर में फाइल को नहीं रख सकते। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो फाइल है फाइल में हम फोल्डर को रखते हैं, ना कि फोल्डर को फाइल में। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि वर्ड प्रोसेसर के लिए निम्न में से कौन सा ग्राफिक्स सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको बताना है कि वर्ड प्रोसेसर के लिए इनमें से कौन सा ग्राफिक्स सॉल्यूशन है। ठीक है, ऑप्शन दिया है क्लिप आर्ट, ऑप्शन बी है वर्ड आर्ट, ऑप्शन सी है ड्राई केस और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, क्लिप आर्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो वर्ड प्रोसेसर है उसमें कोई भी ग्राफिक्स यानी कि कोई भी इमेज है या कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्लिप आर्ट करके कॉपी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक स्लाइड की दूसरी कॉपी बनाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम कोई स्लाइड है उसकी दूसरी कॉपी बनाना चाहते हैं तो कौन से किसका उपाय करेंगे, यानी कौन सा तरीका है। ठीक है, ऑप्शन दिया है Ctrl+A का प्रयोग करके बाद दूसरी स्लाइड में पेस्ट करके, ऑप्शन बी है इंसर्ट मेन्यू में डुप्लीकेट स्लाइड चुनकर, या ऑप्शन सी दिया है नई स्लाइड पर सभी कुछ दोबारा से करके, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, इंसर्ट मेनू में डुप्लीकेट स्लाइड को चुनकर। ठीक है, यानी कि हम एक स्लाइड है उसको दूसरी कॉपी बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट मेनू में जाकर क्या करेंगे, हम डुप्लीकेट स्लाइड चुन सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक डॉक्यूमेंट में पेज नंबर लिखने की बहुत सी विधि है, निम्न में से आप किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट है उसमें पेज नंबर लिखने की बहुत सी विधियां हैं। ठीक है, उनमें से हम आप किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन दिया है इंसर्ट मेनू से पेज नंबर का प्रयोग करके, ऑप्शन बी है फाइल मेनू से पेज सेटअप करके, ऑप्शन सी है इंसर्ट मेनू से फुट नोट का प्रयोग करके, या ऑप्शन डी दिया ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, इंसर्ट मेनू से पेज नंबर का प्रयोग करके। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक वर्कशीट में सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो वर्कशीट है उसमें क्या सिलेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है संपूर्ण वर्कशीट, ऑप्शन बी है रो, ऑप्शन सी है कॉलम, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम वर्कशीट में क्या सिलेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो वर्कशीट है दोस्तों उसमें हम संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, रो को सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम को, यानी कि ऑप्शन सी डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन तीनों क्या है सही है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि एक्सेल के किस भाग में आंकड़े का वो फॉर्मूला लिखे जा सकते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि एक्सेल में कौन से भाग में हम आंकड़े या फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला शुरू कर सकते हैं एक्सेल में। ऑप्शन दिया है टाइटल बार, ऑप्शन बी मेन्यू बार, ऑप्शन सी है फार्मूला बार और ऑप्शन डी है स्टैंडर्ड बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर नहीं पता तो ये भी कमेंट करिएगा दोस्तों, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से क्या एक स्लाइड के डिजाइन का भाग नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से एक क्या स्लाइड के डिजाइन का भाग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है डिजाइन टेम्पलेट, ऑप्शन बी कलर स्कीम, ऑप्शन सी एनिमेशन स्कीम और ऑप्शन डी दिया है स्लाइड लेआउट, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या स्लाइड लेआउट, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो इनमें से दोस्तों एक स्लाइड डिजाइन का भाग क्या नहीं है, तो स्लाइड लेआउट नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस विधि द्वारा एक सेल में डाटा नहीं डाला जा सकता, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो विधि है जिसके द्वारा हम सेल में डाटा को नहीं डाल सकते। ऑप्शन दिया है एरो कुंजी दबाकर, ऑप्शन बी है टेब कुंजी दबाकर, ऑप्शन सी हेडर कुंजी दबाकर और ऑप्शन दिया है फार्मूला बार में एंटर कुंजी दबाकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या हेडर कुंजी दबाकर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि 1 MB बराबर, ठीक है, आपको बताना है कि जो 1 MB बराबर कितना KB होता है, ठीक है, तो मैंने बता दिया इसे ही। ऑप्शन दिया है प्रत्येक कंप्यूटर में रैम साइज के, ऑप्शन बी है 1 बिलियन बाइट्स, ऑप्शन सी है 1024 KB और ऑप्शन डी है 1000 बाइट्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना, ठीक है, कि 1 MB बराबर क्या होता है, ठीक है। दोस्तों 1 बिलियन बाइट्स, 1 बिलियन बाइट क्या होता है दोस्तों, तो 1 गीगाबाइट, क्या 1 गीगाबाइट होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि 1 बिलियन बाइट बराबर क्या होता है, 1 गीगाबाइट होता है, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB, ठीक है। क्या होता है, 1 बिलियन बराबर होता है आपका 1 GB, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि फाइल का फोल्डर को नाम देने के लिए डैश डैश की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो फाइल का फोल्डर है उसको नाम देने के लिए हम कौन से की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है F1, ऑप्शन बी है F2, ऑप्शन सी है F3 और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है दोस्तों फाइल का फोल्डर, यानी कि अगर हम किस फाइल को रीनेम करना चाहते हैं यानी कि, तो उसके लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या F2 का प्रयोग करेंगे, इसका F2 का, ठीक है। और दोस्तों F1 का हेल्प मेन्यू के लिए दोस्तों F3, क्या तो F3 दोस्तों अगर हम विंडोज है, ठीक है, अगर विंडोज में कोई ब्राउजर है उसमें हम सर्च ऑप्शन को क्या करना चाहते हैं, एक्टिव करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम F3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा एक भिन्न है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या एक भिन्न है। ऑप्शन दिया है TFT LCD, ऑप्शन बी LCD, ऑप्शन सी LED और ऑप्शन डी है प्रिंटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या प्रिंटर, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों TFT LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए इसको भी जान लेते हैं कि TFT LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। दोस्तों TFT, क्या TFT, ठीक है, FT है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है आपका थीन, क्या थीन फिल्म, क्या थीन फिल्म
थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, क्या थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या होता है दोस्तों, TFT का फुल फॉर्म होता है आपका थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है दोस्तों। LCD, क्या LCD, ठीक है, LCD का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका होता है आपका लिक्विड, क्या लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, ये यू है आपका लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, ये है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है किसका, LCD का फुल फॉर्म, ठीक है, ये डी है आपका। दोस्तों आपको LED का फुल फॉर्म कमेंट करना है कि LED का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, अगर नहीं पता तो ये भी कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि ड्रा टेबल टूल बटन आप कहाँ पाएंगे, ठीक है, आपको बताना है कि जो ड्रा टेबल टूल बटन है वो कहाँ पर प्राप्त मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन दिया है स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन बी है फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन सी ड्राइंग टूल बार और ऑप्शन डी दिया है टेबल व बॉर्डर टूल बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या टेबल व बॉर्डर टूल बार में क्या मिलेगा आपको ड्रा टेबल टूल बटन मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन डी। इसका दिया है कि निम्न में से किस ऑप्शन द्वारा MS वर्ड की फाइल को बंद किया जा सकता है, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन है जिसके द्वारा हम MS वर्ड को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है क्विट, ऑप्शन बी है क्लोज, ऑप्शन सी है एग्जिट और ऑप्शन डी दिया न्यू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या क्लोज, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी एक सबसे पुरानी स्प्रेडशीट का प्रकार है, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से सबसे पुरानी स्प्रेडशीट का प्रकार कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है VC कैल्क, ऑप्शन बी है लोटस 1 2 3, ऑप्शन सी है एक्सेल और ऑप्शन डी दिया स्टार कैल्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या VC कैल्क, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि स्प्रेडशीट में जब कोई स्टेटमेंट गणनाएं करता है तो वह कहलाता है, ठीक है, आपको बताना है कि अगर स्प्रेडशीट में कोई स्टेटमेंट क्या करता है, गणनाएं करता है, तो वह क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है फार्मूला, ऑप्शन बी है रेफरेंस, ऑप्शन सी है आर्गुमेंट और ऑप्शन डी दिया है पैरामीटर, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या फार्मूला, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कि स्प्रेडशीट में हम कोई स्टेटमेंट की गणना किस में कर सकते हैं दोस्तों, तो फार्मूला में ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि ग्राफिक्स पैकेज के प्रेजेंटेशन विश्लेषण में निम्न में से कौन सा चार्ट सम्मिलित नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों, बताना है आपको कि जो ग्राफिक्स पैकेज है उसमें जो प्रेजेंटेशन है उसमें उसके विश्लेषण में इनमें से कौन से चार्ट का हम सम्मिलित नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन दिया बार को, ऑप्शन बी है पाई, ऑप्शन सी है टेम्परेचर और ऑप्शन डी है लाइन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या टेम्परेचर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपको कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना, ठीक है। ऑप्शन दिया है इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी है सिम्युलेटर, ऑप्शन सी है कंपाइलर और ऑप्शन डी है कमांडर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या कंपाइलर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका
दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में एक ही प्रोग्राम के आदेशों को मशीनी भाषा में बदलता है वह क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है कंपाइलर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, इंटरप्रेटर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, उसको एक ही समय में क्या कर सकता है, प्रोग्राम को आदेशों को मशीनी भाषा में चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंटरप्रेटर मारना है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर का भाग है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या कंप्यूटर का भाग है। ऑप्शन दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, क्या सीपीयू, ठीक है, यानी कि जिसको मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर का क्या कहते हैं दोस्तों, मस्तिष्क, ब्रेन। ठीक है, ऑप्शन दिया है बी है मेमोरी, ऑप्शन सी इनपुट और आउटपुट यूनिट और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कंप्यूटर का क्या भाग है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी सीपीयू, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट यूनिट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आप। दोस्तों प्रश्न दिया है कि क्लिप बोर्ड पर रखा हुआ पुराना डाटा कब तक सामान्य रहता है। ठीक है, आपको बताना कि जो क्लिप बोर्ड पर है रखा हुआ डाटा होता है वो कब तक क्या होता है, सामान्य रहता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है जब कोई अन्य पार्ट को कट न किया जाए। ठीक है, ऑप्शन बी है जब तक कंप्यूटर बंद ना हो जाए, या ऑप्शन सी है जब कोई अन्य पार्ट कॉपी न किया जाए, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 से आप। दोस्तों प्रश्न दिया है कि प्रोग्राम की गति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो प्रोग्राम है उसकी अगर हम गति को बढ़ाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है डिस्क फ्रैगमेंटर का, ऑप्शन बी डिस्क क्लीनअप का, ऑप्शन सी डिस्क फॉर्मेटर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, डिस्क फ्रैगमेंटर का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक प्रिंटर जो डाटा को दबाव के साथ प्रिंट करता है तथा जिसमें सामने की ओर एक प्रिंटर रिबन लगा होता है वो क्या कहलाता है, कौन सा प्रिंटर है। ठीक है, ऑप्शन दिया है इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी है स्कैनिंग प्रिंटर, ऑप्शन सी है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29। दोस्तों प्रश्न दिया कि निम्न में से कौन एक डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या एक डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन दिया है विंडोज एक्सपी, ऑप्शन बी ऑफिस एक्सपी, ऑप्शन सी नॉर्टन एंटीवायरस और ऑप्शन डी है यूनिक्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्या नॉर्टन एंटीवायरस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 30 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 30 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा एक भिन्न है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या एक भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन दिया है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी है एलयू, ऑप्शन सी है रजिस्टर और ऑप्शन डी है प्रिंटर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, क्या प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कंट्रोल यूनिट क्या है, ये सीयू है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीयू का दोस्तों कंट्रोल यूनिट होता है। और आपको एएलयू का फुल फॉर्म कमेंट करना है कि एएलयू, क्या एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो यूजर को एक नंबर बदलने की सुविधा प्रदान करता है वह तुरंत ही बदले हुए नंबर की सूचना भी प्रदान करता है, तो वह क्या, कौन सा है, क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम, ऑप्शन बी डाटाबेस, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? स्प्रेडशीट, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क। चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए निर्देश सुरक्षित होते हैं, ठीक है। आपको बताना कि जो कंप्यूटर को हम चलाते हैं वो किसमें निर्देश को क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है रैम, ऑप्शन बी है CD रोम, ऑप्शन सी है रोम और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्या? रोम, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो रैम है उसमें जो जैसे ही पावर कट होता है उसमें जो डाटा है वो क्या होती है? डिलीट हो जाती है, तो साफा राफा सब क्या होती है? समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम कोई भी डाटा है उसको हम रोम में रखिए, ठीक है, ना कि रैम में। रैम में रखेंगे तो भैया सब स्वाहा हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो आप हमेशा रैम में ही रखिए, ठीक है। दोस्तों जो CD रोम है, क्या? CD रोम, ठीक है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, क्या? रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी क्या होता है दोस्तों? वो CD रोम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि F8 कुंजी को 2 बार दबाने से क्या सिलेक्ट होगा, ठीक है। आपको बताना है कि जो F8 कुंजी है उसको अगर हम 2 बार प्रेस करते हैं तो क्या सिलेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन दिया एक शब्द, ऑप्शन बी है एक वाक्य, ऑप्शन सी एक पैराग्राफ और ऑप्शन डी है पूरा डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर आप ऑप्शन है, क्या? एक शब्द, ठीक है। अगर हम F8 कुंजी का 2 बार प्रयोग करेंगे दोस्तों तो मतलब 2 बार क्लिक करेंगे उस पर तो क्या सिलेक्ट होगा दोस्तों? एक शब्द सिलेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 दोस्तों प्रश्न दिया है कि मैग्नेटिक टेप के विषय में सत्य, ठीक है। आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक टेप है उसके विषय में क्या सत्य है। ऑप्शन दिया है कि यह प्लास्टिक का रिबन है, ऑप्शन बी है दोनों तरफ आयरन ऑक्साइड की परत होती है, ऑप्शन सी है इसे मिटाया जा सकता है और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है, क्या? यह प्लास्टिक का एक रिबन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि फ्लैश है, ठीक है। आपको बताना है कि जो फ्लैश क्या है। ऑप्शन दिया है रोम है, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी है हार्डवेयर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैश क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? सॉफ्टवेयर। क्या फ्लैश क्या है दोस्तों? तो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं। प्रश्न 36 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि कॉपीराइट के निशान को बनाने की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। अगर आपको कॉपीराइट के निशान को बनाना है तो उसके लिए हम कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे दोस्तों? ऑप्शन दिया है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी का, ऑप्शन बी है अल्ट प्लस सी का, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस सी और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हम अल्ट प्लस सी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं दोस्तों? अगर हम अल्ट प्लस सी दोस्तों जो आपका पीसी है, ठीक है, उसमें हम टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को दोस्तों क्लिप बोर्ड पर कॉपी करने के लिए अल्ट प्लस सी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दोस्तों कंट्रोल प्लस सी MS वर्ड में कोई टेक्स्ट है उसको कॉपी करने के लिए। दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी इसका प्रयोग क्या होता है दोस्तों? तो कोई सेल को क्या करना चाहते हैं, अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 37 पर चलते हैं। प्रश्न 37 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा फॉन्ट साइज उपलब्ध होता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो फॉर्मेटिंग टूल बार है उसमें जो फॉन्ट साइज है उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध है। कितना उपलब्ध होता है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 8 और 12, ऑप्शन बी है 8 और 64, ऑप्शन सी है 12 और 72 और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या 8 और 12, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या है कि एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को कैसे बंद किया जा सकता है, ठीक है। आपको बताना कि जो एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड है उसको हम कैसे क्लोज कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है दोबारा से शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करके दोस्तों हम असक्रिय कर सकते हैं, यानी कि उसको बंद कर सकते हैं। ऑप्शन बी है डिलीट का प्रयोग करके, ऑप्शन सी है स्कीप बटन का प्रयोग करके, या ऑप्शन डी है इंटर की का प्रयोग करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या दोबारा से शिफ्ट प्लस F8 को दबाकर, ठीक है, उसको सक्रिय कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 39 पर चलते हैं। प्रश्न 39 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज क्षमता निर्भर करती है, ठीक है। आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक डिस्क है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो किस पर निर्भर करती है। आपने दिया है सतह की ट्रैक या इंच पर, ऑप्शन बी है ट्रैक की बिट या इंच पर, और ऑप्शन सी है डिस्क की सतह पर, ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिया है हाई लेवल भाषा, ऑप्शन बी है मिडिल लेवल भाषा, ऑप्शन सी है लो लेवल भाषा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कंप्यूटर की एक भाषा क्या नहीं है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या मीडियम लेवल भाषा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि नॉलेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको बताना है कि जो नॉलेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट है उसको कौन सी पीढ़ी में बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन दिया है प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन बी है सेकेंड पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन सी है तृतीय पीढ़ी, और ऑप्शन डी है चौथी पीढ़ी, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या चौथी पीढ़ी में नॉलेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट को बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न लोग 43 पर चलते हैं। प्रश्न 43 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि पेंटियम 1 से 4 प्रोसेसर है, प्रोसेसर नहीं दोस्तों प्रोसेसर है, ठीक है। आपको बताना है जो पेंटियम 1 से 4 प्रोसेसर है क्या है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन दिया पहली पीढ़ी के, ऑप्शन बी है द्वितीय पीढ़ी के, ऑप्शन सी है तृतीय पीढ़ी के, और ऑप्शन डी है चौथी पीढ़ी के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पेंटियम 1 से 4 प्रोसेसर इनमें से कौन सी पीढ़ी के हैं दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या चौथी पीढ़ी के, ठीक है। ऑप्शन डी इसका यह है कि प्राइमरी मेमोरी के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसके लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है कॉर्टेज टेप का, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क का, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या उपयुक्त, सॉरी ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिया है प्रिंटर, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है कीबोर्ड, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट करना है, ठीक है, कि इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।